हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज में। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के सभी ज़िलों के बारे में जानकारी को लेकर। ओके, यानी कि जितने भी बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, मेनली बीपीएससी, तो बीपीएससी पीटी में जो भी क्वेश्चन बनते हैं जिला रिलेटेड, यानी कि जिला से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जीके बनते हैं, उनको हम एक व्यापक तरीके से कवर करेंगे। ओके, यानी कि जिला रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, ठीक है, उन सभी फैक्टों को, उन सारे फैक्ट्स को मैं जिलावार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आई होप कि जितने भी ये जो फैक्ट होंगे जीके रिलेटेड, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मैंने किया है, ये पार्ट 1 है, इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लगातार आते जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मेरा पार्ट 1 है, पहला लेक्चर है, जिसमें कि हम 2 जिलों को कवर करेंगे, अररिया और अरवल को। ठीक है, तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो आप आराम से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप आराम से केवल लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको 38 जो ज़िले हैं, 38 ज़िले बिहार के, उन सारे ज़िलों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम डट के लगे रहनी है। और हम सभी 38 जो ज़िले हैं, उन सारे से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, ओके, उन सभी को मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है अररिया के बारे में। ठीक है, तो अररिया को माउंट कंचनजुंगा का दृश्य भी कहा जाता है, यानी कि अररिया को जाना जाता है माउंट कंचनजुंगा के रूप में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि सबसे नॉर्थ में अगर जाएंगे तो यहाँ माउंट कंचनजुंगा की तरह दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो अररिया ज़िला है वो माउंट कंचनजुंगा, यानी कि कंचनजंगा जो है वो उसके जैसा लगता है। तो अररिया को क्या कहा जाता है? माउंट कंचनजुंगा, बिहार का माउंट कंचनजंगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? माउंट कंचनजंगा। इसका थोड़ा भौगोलिक देख लेते हैं। इसका जो टोटल क्षेत्र है वो कवर करता है 2830 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2830 किलोमीटर ये कवर करता है। यहाँ पे कुछ कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। जैसे कि कोसी है, सुवारा है, काली है, परमार है, कोली है। ठीक है, याद रखिएगा, एक काली है, एक कोली है, ये दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, काली कोली। एक कोसी भी है। तो कोसी, सुवारा, काली, परमार, कोली, ये सारी नदियाँ कहाँ बहती है? अररिया से। ठीक है, अब कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित देख लेते हैं कि अररिया में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था किस तरह की है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुख्य फसल है वो धान, मक्का, जूट उपजाए जाते हैं। ओके, तो ये थी अररिया से रिलेटेड जानकारी। इसमें आपको याद क्या रखनी है? जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है, कंचनजुंगा, यानी कि अररिया को बिहार का माउंट कंचनजंगा कहा जाता है। दूसरा, आपको प्रमुख नदियों के बारे में जाननी है, कोसी, सुवारा, काली, परमार, कोली। और आर्थिक गतिविधि में आपको याद रखनी है मुख्य फसल के बारे में, जैसे धान, मक्का, जूट। ठीक, अगर मान लीजिए कभी मिट्टी के बारे में पूछ दे कि अररिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं कि जैसे धान, मक्का, जूट ये सब कहाँ उपजाए जाएंगे। विशेष रूप से अगर जूट की बात करें तो ये फ्लड प्लेन एरिया में उपजाया जाता है, यानी कि जहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि जहाँ भी बाढ़ आते हैं वहाँ की जो मैदानें होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, यानी कि उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। ओके, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? एलुवियल मिट्टी। ठीक, उर्वरक मिट्टी या फिर बाढ़ मिट्टी, इस तरह का किसी भी कैसा भी ऑप्शन दे दिया जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी? एलुवियल मिट्टी। आगे बढ़ते हैं हम अरवल के बारे में। तो अरवल के बारे में हम जानते हैं,
अरवल जो है तीसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। ठीक, ये फैक्ट आपको याद रखनी है कि ये तीसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। चलो भाई, अगर ये बात हो रही तीसरी की, तो पहली दूसरी पे कौन है? तो पहला जो सबसे कम आबादी वाला जिला है वो शेखपुरा है, और दूसरा शिवहर है। ठीक है, शिवहर, शिवहर या शिवहर। तो पहला शेखपुरा, दूसरा शिवहर और तीसरा अरवल। ठीक, तो इसको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि बिहार का बहुत छोटा ज़िला है। ये याद रखनी है आपको कि ये जो है बिहार का बहुत छोटा ज़िला है। ठीक है, बहुत ही छोटा ज़िला, यानी कि वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार क्या है? अरवल। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्रों में लगे हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? कृषि पर निर्भर होगा। तो भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो अरवल जो है वो इसके पहले जहानाबाद का भाग था, यानी कि अर्लियर इट इज़ अ पार्ट ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, लेकिन कालांतर ये अलग हो गया और इसी के साथ जहानाबाद से अलग होकर यह अरवल डिस्ट्रिक्ट बना। तो इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अरवल और जहानाबाद एक दूसरे को बॉर्डर शेयर करते हैं, एक दूसरे के सीमा पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नियर मिहिंडिया, मतलब मिहिंडिया के नज़दीक के, जो कि पड़ता कहाँ? अरवल में। अरवल में ही आप अगर मिहिंडिया में जाएंगे तो मिहिंडिया के नज़दीक ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे मधु सरवा मेला लगता है। क्या लगता है? मधु सरवा मेला। याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि अरवल में मधु सरवा मेला लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो मधु सरवा मेला है उसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, और ये जो प्राचीन शिव मंदिर है अरवल का, इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ आर्थिक गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं अरवल से। तो अरवल की जो अर्थव्यवस्था है पूर्ण रूप से कृषि आधारित है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ की इकोनॉमी है। नॉट एन इन इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई भी औद्योगिक नहीं है, उद्योग नहीं है। ठीक है, नॉट एन इंडस्ट्री यानी कोई भी यहाँ पे उद्योग अवस्थित नहीं है। ठीक है, तीसरा यहाँ की जो मुख्य फसलें धान, गेहूँ, दाल। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ की मिट्टी भी वही होगी, एलुवियल फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक है, यानी कि उर्वरक जो मिट्टियाँ होती है वो होगी यहाँ पे, चूँकि धान वही उपजाया जाता है जहाँ पे फ्लड प्लेन हो, उपजाऊ मिट्टी हो। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा वीडियो का लेंथ ना हो इसलिए मैंने केवल 2 ही ज़िला को लिया है। इस तरह से मैंने हर एक वीडियो में आपको 2-2 ज़िले करके मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।